नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सृजित नायर। आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका समाज से ही विश्वास उठ जाएगा। यह कहानी है इंदौर की, जिसे हम मिनी मुंबई कहते हैं। पर इसी चमक धमक वाले शहर के एक छोटे से कमरे में एक ऐसी दरिंदगी हुई है जिसने पुलिस वालों की भी होश उड़ा दी। एक लड़का जो एक MBA स्टूडेंट था, जिसका भविष्य उज्जवल हो सकता था, वो कैसे एक राक्षस बन गया। उसने ना सिर्फ उस लड़की को मारा जिसे वो प्यार करने का दावा करता था, बल्कि मौत के बाद उसके लाश के साथ जो किया वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले अगर आप सच की गहराइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो हमारे चैनल सृजित नायर शो को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यही है वो जगह जहां खुलती है सच की अनोखी कहानी। अब बात करते हैं उस तारीख की, 10 फरवरी 2026। इंदौर के द्वारकापुरी इलाका। एक 24 साल की लड़की जो MBA की पढ़ाई कर रही थी, अचानक लापता हो जाती है। उसके घर वाले परेशान हैं, फोन बंद आ रहा है। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। 13 फरवरी को जब एक बंद कमरे से अजीब सी बदबू आने लगी, तब पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक लड़की की नग्न लाश बिस्तर पर पड़ी थी जो सड़ने लगी थी। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी निकल कर आया पीयूष धमनोडिया। पीयूष और वो लड़की एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों के बीच रिश्ता था, लेकिन ये रिश्ता प्यार का नहीं, एक जहरीली जुनून का था। पीयूष को शक था कि वो लड़की किसी और से बात करती है, डेटिंग ऐप चलाती है। बस इसी शक ने उसे एक हत्यारा बना दिया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो बातें सामने आई हैं वो बेहद भयानक हैं। 10 फरवरी की रात पीयूष उस लड़की को अपने रेंट के कमरे पर बुलाता है। वहां दोनों के बीच शादी और दूसरे लड़कों से बात करने को लेकर झगड़ा होता है। पीयूष ने पुलिस को बताया कि उसने पहले लड़की के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए। लड़की चिल्लाए ना, इसलिए उसने मुंह में कपड़ा ठूस दिया और फिर उसने बड़ी ही बेरहमी से उसका गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन दरिंदगी यहाँ खत्म नहीं हुई। मरने के बाद अक्सर इंसान डर जाता है, भाग जाता है, पर पीयूष वो कमरे के बाहर गया, बियर की बोतल्स खरीदी और वापस उसी लाश के पास आकर बैठ गया। उसने वहां बैठकर शराब पी और फिर उसने उस लाश के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जी हाँ, जिसे साइंस की भाषा में नेक्रोफिलिया कहते हैं। उसने मौत के बाद भी उस लड़की को सुकून से नहीं रहने दिया। घर से निकलने से पहले उसने लड़की के सीने पर चाकू से कई वार भी किए, ताकि अगर कोई भी जान बची हो तो वो भी निकल जाए। पीयूष इंदौर से भागकर मुंबई चला गया, लेकिन उसकी मानसिकता देखिए। मुंबई के पनवेल इलाके में वो सुनसान जगह पर जाकर अगरबत्ती जलाता था और YouTube पर वीडियो देखता था कि आत्मा को कैसे बुलाएं। वो उस लड़की की आत्मा से बात करना चाहता था, माफी मांगना चाहता था। पीयूष ने उस लड़की की फोन से उसके दोस्तों और फैमिली को गंदे वीडियोस और मैसेज भेजे, ताकि उसके चरित्र पर कीचड़ उछाल सके। जब इंदौर पुलिस ने मुंबई से पीयूष को गिरफ्तार किया तो उसके चेहरे पर पश्चाताप का एक निशान तक नहीं था। मीडिया ने जब उसे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने हंसकर जवाब दिया, हो गया जो होना था, अब छोड़ो ना। ये शब्द बताते हैं कि हमारे समाज में किस तरह ये साइको किलर्स पल रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक शक किसी की जान लेने के लिए काफी है? क्या हम अपने बच्चों को सही संस्कार दे रहे हैं? इंदौर की एक घटना हमें सिखाती है कि रिश्तों में ऑब्सेशन कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है, ये एक चेतावनी है। अपने आसपास के लोगों को पहचानिए और किसी भी तरह के अब्यूज को सहना बंद कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।